नमस्कार, मैं सुमन श्री। स्वागत आप सभी का एजुकेशन चैनल पे। और हम आज का जो टॉपिक है किसान आंदोलन, उसी क्रम को हम आगे रखेंगे। किसान आंदोलन से संबंधित जो टॉपिक है उसके पहले भी हमने वीडियो अपलोड की थी और आप सभी ने जो कमेंट्स दिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी का और उन विद्यार्थियों का जिन्होंने पहली बार इस चैनल को देखा है और वो पुराने विद्यार्थी जो इस चैनल से जुड़े हैं, आप सभी का स्वागत है। प्रश्न उत्तरों के माध्यम से हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं ताकि और इजी और सरल तरीके से हमें समझ में आ जाए। कुछ और देखते हैं कि कौन कौन से किसान आंदोलन थे, कहाँ कहाँ हुए और कौन कौन सी जो घटनाएं थी उनके बारे में। सबसे पहला जो प्रश्न है वो है 21 जून 1934। डूंडलोद के ठाकुर के भाई हैं ईश्वर सिंह जी ने खेत जोत रहे किसानों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई और इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? तो वो है जयसिंहपुरा किसान हत्याकांड। देखिए, कोई भी जो प्रश्न बनता है तो उसमें मैं एक या दो प्रश्नों को शामिल करती हूँ और साथ ही साथ उसकी हिंट भी सी के अंदर दे देती हूँ। इसी तरह से जो जयसिंहपुरा किसान हत्याकांड है वो 21 जून 1934 डूंडलोद के जो ठाकुर हैं, ठाकुर के भी भाई हैं ईश्वर सिंह जी, उन्होंने क्या करा कि खेत जोत रहे किसानों पर अचानक से आकर के अंधाधुंध गोलियां बरसा दी और जो ये हत्याकांड हुआ उसको नाम दिया गया। यानी कि ये जो हत्याकांड है उसका नाम क्या है और किस नाम से ये फेमस हो गया? तो वो है जयसिंहपुरा किसान हत्याकांड। ठीक है, तो ये प्रश्न हो गया। और ऐसे जो प्रश्न होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है कि वह कौन सी घटना थी जिसके तहत जयपुर राज्य में यह जो प्रथम मुकदमा था जिसमें जाट किसानों के हत्यारों को सजा दिलाना मुमकिन हो सका था। तो ऐसा कौन सा किसान हत्याकांड था जिसमें, या यूं कह लीजिए ऐसी कौन सी घटना घट गई थी जिसके तहत जयपुर राज्य में पहली बार ऐसा कोई मुकदमा था जिसमें जाट किसानों के जो हत्यारे थे उनको सजा दिलाना संभव हुआ था, मुमकिन हुआ था। तो वो है जयसिंहपुरा किसान हत्याकांड 21 जून 1934 को। और ये हत्याकांड करने वाले व्यक्ति कौन थे? वो है ईश्वर सिंह जी। किसके भाई? डूंडलोद के जो ठाकुर हैं उनके ये भाई हैं। और 21 जून 1934 को यह जो हत्याकांड हुआ है वो बहुत फेमस हुआ है। और अगला जो प्रश्न है वो भी अच्छा है कि सीकर ठिकाने के अत्याचारों को रोकने के हेतु जो जयपुर सरकार के द्वारा अंग्रेज अधिकारी को नियुक्त किया गया था उसका नाम क्या है? उनका नाम था WT वेब। यानी सीकर ठिकाने के अत्याचार बढ़ रहे थे किसानों पर, वे लगातार जो है अत्याचार कर रहे थे, तो वे शिकायत भी कर रहे थे। तो जयपुर सरकार के द्वारा एक अंग्रेज अधिकारी को वहां पर नियुक्त किया गया था। तो वो जो अधिकारी नियुक्त हुए उनका जो नाम है वो है WT वेब। अगला जो प्रश्न है वो भी बहुत अच्छा प्रश्न है कि WT वेब के द्वारा किन गांवों में नरसंहार है वो किया गया था? तो दो ऐसे महत्वपूर्ण गांव हैं, वो हैं खुंडी गांव और कुंदन गांव। तो खुंडी गांव और कुंदन गांव यहाँ पर नरसंहार हुआ था और WT वेब के द्वारा। तो अच्छा प्रश्न है। और राज्य सरकार के द्वारा इनको नियुक्त किया गया था, जयपुर सरकार के द्वारा, सीकर ठिकाने के अत्याचारों को रोकने के लिए। लेकिन इन्हीं के उसके द्वारा ही जो है दो स्थानों पर, दो गांवों में नरसंहार हुआ था और वे दो जो गांव है प्रसिद्ध वो है खुंडी और कुंदन गांव। अगला जो प्रश्न है वो भी अच्छा प्रश्न है कि राजस्व अधिकारियों के द्वारा लगान वसूल करने हेतु कुंदन गांव गए एक वृद्ध महिला के द्वारा उत्साहित करने पर किसानों ने संगठित होकर लगान न देने का फैसला किया और किसानों पर गोलियां चलाई गई। तो उस वृद्ध महिला का नाम क्या है? देखिए, राजस्व अधिकारी थे। जब ये हुआ तो राजस्व अधिकारी लगान वसूल करने के लिए गए थे कहाँ? कुंदन गांव। और एक वृद्ध महिला थी, उसने उन किसानों को उत्साहित किया, संगठित किया उन किसानों को और उनसे सबसे ये कहा कि वे बढ़ी हुई जो लगान की दरें हैं वो नहीं देंगे और उन पर गोलियां चलाई गई थी। तो उस वृद्ध महिला का नाम बताना है जिन्होंने उन्हें उत्साहित किया था और बढ़ी हुई लगान न देने का फैसला किया था। उनका नाम था धापी दादी। तो अच्छे प्रश्न है। कई बार क्या होता है, ऐसे प्रश्न जो होते हैं वो पूछ लिए जाते हैं, माइनर जो है प्रश्न होते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न होते हैं। और ऐसे जो प्रश्न होते हैं वो बहुत ही, कोई स्टैंडर्ड अगर पेपर है, कोई बहुत ही ज़्यादा डीपली अगर कोई प्रश्न बनाता है तब ये जो प्रश्न है वो निकल कर आते हैं। मिलान करने वाले प्रश्न है, सत्य कथन
असत्य कथन, उसके अंदर भी ये प्रश्न जो है बन जाते हैं, पूछे जा सकते हैं। अगला जो प्रश्न है वो भी है, यह है कि किस गांव का हत्याकांड इतना विभत्स था कि ब्रिटेन की संसद हाउस ऑफ कॉमन्स में इसकी चर्चा की गई थी। तो वो था कुंदन गांव का हत्याकांड। याद रखें आप, ब्रिटेन की संसद जो थी हाउस ऑफ कॉमन्स में भी इस जो विभत्स हुआ था, जो हत्याकांड हुई थी, उस पर चर्चा की गई थी। तो वो है कुंदन गांव का हत्याकांड। इसी तरह से अगला जो प्रश्न है वो भी बहुत अच्छा प्रश्न है कि ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में किस सदस्य ने सीकर जो किसानों का जो मामला था उसके बारे में उन्होंने उसके मामले में प्रश्न पूछा था। तो वे पूछने वाले ब्रिटेन के जो है हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य भी हैं। उनका नाम है मिस्टर पैट्रिक लॉरेंस। तो उन्होंने सीकर के किसानों के मामले में जो ये हत्याकांड हुआ था वहाँ पर उन्होंने उसके बारे में प्रश्न पूछे थे। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इसके बारे में वहाँ पर पूछा था। अगला जो प्रश्न है वो भी अच्छा प्रश्न है कि कुंदन गांव हत्याकांड में कुल कितने व्यक्ति मारे गए थे या गिरफ्तार हुए थे, कितने व्यक्ति गिरफ्तार थे और कितने जो व्यक्ति थे वो मारे गए थे। तो इसमें 4 जो किसान थे वो शहीद हुए थे और 175 व्यक्तियों को किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया था। 4 जो किसान थे जो शहीद हुए थे उसमें थे चेतराम है, टिंकूराम है, आशाराम और तुलछाराम। ये 4 ऐसे किसान थे जो कुंदन गांव हत्याकांड जो हुआ था उसमें ये मारे गए थे। अगला जो प्रश्न है वो है कि कब और किसके सहयोग से सीकर के जाटों ने राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना की थी। यानी कि कब और किसके सहयोग से उन्होंने, सीकर के जो जाट थे उन्होंने राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना की थी। तो 1931 में इसकी स्थापना हुई थी और अखिल भारतीय जाट महासभा के सहयोग से राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना की गई थी। अगला जो प्रश्न है वो है कि राजस्थान जाट क्षत्रिय सभा बनाई गई थी कब? 1931 में बनाई गई थी। तो जाट जो राजस्थान जाट क्षत्रिय सभा है वो अगर प्रश्न ऐसे बने तो 1931 में बने। 1931 में ये जो सभा थी वो बनाई गई थी, एक प्रश्न ऐसे बन सकता है। या फिर आप यूँ देख लें इस प्रश्न को कि कब और किसके सहयोग से सीकर के जाटों ने, यानी इसमें हिंट है कहाँ के जाट थे, तो सीकर के जाट थे जिन्होंने राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना की थी और किसके सहयोग से और कब की थी। तो 1931 में बनी थी ये सभा, अखिल भारतीय जाट महासभा के सहयोग से इस सभा की जो है स्थापना की गई थी। तो दोनों ही प्रश्न हैं, दोनों ही प्रश्नों को मैंने यहाँ शामिल किया है। अगला जो प्रश्न है वो है कि सीकर किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाले प्रमुख नेता कौन कौन थे। तो उनके नाम कौन कौन से हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि कई बार मिलान करने वाले प्रश्न, सत्य कथन असत्य कथन, उससे संबंधित जो प्रश्न बनते हैं उसमें भी ये प्रश्न आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने इनके सबके नाम लिखे हैं। सीकर किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाले प्रमुख नेता जैसे कि हरलाल सिंह है, लेखराम कसवाली हैं, ईश्वर सिंह भेरूपुरा है, पन्ने सिंह हैं, नेत राम सिंह है और हरू सिंह है, गौरू सिंह कटरातल है। तो इस तरह से जो ये प्रमुख नेता थे जिन्होंने सीकर किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला जो प्रश्न है वो भी अच्छा प्रश्न है कि सीकर किसान आंदोलन के केंद्र थे। किस जो सीकर किसान आंदोलन हुआ था तो उसमें केंद्र कितने थे। तो वो 4 प्रमुख केंद्र थे और वो केंद्र हैं उनके नाम क्या हैं। तो देखिए, एक था कुंदन गांव जहाँ पर कि आप कह लीजिए प्रमुख हत्याकांड हुआ है। एक है गोधरा और तीसरा है कटरातल और चौथा है पलथाना। तो इस तरह से ये 4 जो थे महत्वपूर्ण स्थान हैं जहाँ पर सीकर किसान आंदोलन हुआ था और ये 4 प्रमुख केंद्र हैं। अगला जो प्रश्न है वो है शेखावटी किसान आंदोलन 1925 से शुरू और 1946 में किसके माध्यम से समाप्त हुआ था। तो वह है हीरालाल शास्त्री। शेखावाटी किसान आंदोलन, देखिए हो सकता है इनकी डेटों में थोड़ा सा अंतर हो, तो आप देख लें कि शेखावाटी किसान आंदोलन 1925 से शुरू हुआ था लेकिन 1946 में किसके माध्यम से समाप्त हुआ था। तो वह है हीरालाल शास्त्री। अगला जो प्रश्न है वो भी अच्छा प्रश्न है कि किस स्थान पर एक विशाल जाट सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो उस जगह का नाम है ताजसर और
3 दिसंबर 1945 को जयपुर राज्य प्रजामंडल के द्वारा एक विशाल जाट सम्मेलन का आयोजन जो था वो किया गया था। अगला जो प्रश्न है वो भी बहुत अच्छा प्रश्न है। अमर सेवा समिति, अमर सेवा समिति की स्थापना कब और किसने और कहां पर की थी? 1922 में मास्टर प्यारेलाल गुप्ता चिड़ावा के हैं। यहाँ पर अमर सेवा समिति की स्थापना हुई थी 1922 में और मास्टर प्यारेलाल गुप्ता के द्वारा। अगला जो प्रश्न है वो है मास्टर प्यारेलाल रहने वाले थे, यानी कहाँ के ये रहने वाले थे, वो है अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के। अगला जो प्रश्न है वो भी बहुत अच्छा और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न, चिड़ावा का गांधी उपनाम से किसे जाना जाता है? तो वो है मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। कुछ उपनाम, जैसे कि किसी व्यक्ति का कुछ उपनाम है, उनके उपनाम से संबंधित भी जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो इम्पोर्टेंट ही हो जाते हैं। जैसे कि चिड़ावा का गांधी उपनाम से जाने जाने वाले व्यक्ति हैं वो है मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। अगला जो प्रश्न है वो भी अच्छा प्रश्न है कि खेतड़ी नरेश अमर सिंह ने प्यारेलाल गुप्ता सहित कितने सदस्यों को गिरफ्तार जो है किया था? तो वे थे 7 व्यक्ति जिनको खेतड़ी नरेश अमर सिंह ने इनके साथ में जो है गिरफ्तार कर लिया था। अगला जो प्रश्न है वो है कि इन 7 सदस्यों को घोड़ों के पीछे बांधकर घसीटा गया और 3 दिन तक बिना अन्न जल के बेहोश रहे और लोगों को इन अत्याचारों के विरुद्ध तनकर खड़े रहने का जो आह्वान था वो किसने किया था? तो देखिए, जब खेतड़ी नरेश अमर सिंह जी ने प्यारेलाल और उनके जब साथी थे 7 सदस्य थे, उनको गिरफ्तार कर लिया था और उसके बाद में प्रश्न ये बनता है कि इन 7 सदस्यों को घोड़ों के पीछे बांधा, इनको घसीटा गया और 3 दिन तक जो है इनको भोजन नहीं दिया गया, बेहोश ये लोग रहे और साथ ही साथ इन लोगों ने इन पर अत्याचार भी किए थे बहुत ज़्यादा। लेकिन लोगों को इन अत्याचारों के विरुद्ध भी तनकर खड़े रहने का जो आह्वान करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे चांदकरण शारदा। ये व्यक्ति थे और इन्होंने लोगों से इन अत्याचारों से जो है डरने की कोई वो नहीं करी। उन्होंने कहा कि आप बस इनके खिलाफ खड़े रहिए और जीत हमारी ही होगी। तो ऐसे जो व्यक्ति थे कहने वाले वो चांदकरण शारदा ही हैं, जिन्होंने लोगों को, किसानों को बिल्कुल डट कर के खड़े रहने का आह्वान किया था। अगला जो प्रश्न है वो भी अच्छा प्रश्न बनता है कि शेखावाटी क्षेत्र के जो अन्य जागीरदार थे उन्होंने भी किसानों पर अत्याचार करने से वो पीछे बिल्कुल भी नहीं रहे थे। प्रश्न ये बनता है कि मास्टर प्यारेलाल गुप्ता जी किस किसान आंदोलन से संबंधित थे? तो वो है चिड़ावा किसान आंदोलन से मास्टर प्यारेलाल गुप्ता जी जो हैं वो उस जो है किसान आंदोलन, यानी कि किस किसान आंदोलन से संबंधित थे? तो वो है चिड़ावा किसान आंदोलन से। अगला जो प्रश्न है वो है कि श्रीमती किशोरी देवी किस आंदोलन से संबंधित थी? ये प्रश्न हमने पढ़ लिया था और इस प्रश्न को मैंने दोबारा शामिल किया कि क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर कोई महिला है किसी आंदोलन में अगर भाग लेती हैं तो उससे संबंधित भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये मेरे दिमाग में आया कि इस प्रश्न को इस तरह से बना करके पूछा जा सकता है कि श्रीमती किशोरी देवी किस आंदोलन से संबंधित थी? तो वह है कठरातल कृषक आंदोलन। अगला जो प्रश्न है वो है नैनूराम शर्मा किस आंदोलन से संबंधित थे? तो वो है बूंदी किसान आंदोलन। इन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व भी किया था, नैनूराम शर्मा जी ने। अगला जो प्रश्न है वो है कि 22 जून 1908 चित्तौड़गढ़ में रश्मि परगना स्थित मातृकुंडिया नामक स्थान पर कौन सा किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो वो है जाट किसान आंदोलन। इस तरह से जो ये प्रश्न है वो बनते हैं और पूछे जाते हैं। अगला जो प्रश्न है वो भी अच्छा प्रश्न है। प्रश्न यह है कि 13 मार्च 1947 डीडवाना परगने के किस गांव में मारवाड़ लोक परिषद के नेता मथुरा दास माथुर, राधा किशन वोहरा आदि जो किसान सम्मेलन को संबोधित करने गए थे? तो डीडवाना परगने के किस गांव में गए थे ये? तो वो है डाबड़ा गांव। तो इस तरह से ये जो जितने भी किसान आंदोलन हैं, जो भी इम्पोर्टेंट जो थे प्रश्न थे वो मैंने इसमें शामिल किए हैं। किसान आंदोलन से भी संबंधित जो प्रश्न है उनको मैंने इसमें
शामिल किया है, क्योंकि अक्सर ऐसे जो प्रश्न बनते हैं वो मिलान करने वाले प्रश्न होते हैं। कौन से नेता हैं, किस आंदोलन से जो है वो संबंध रखते हैं, किस आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो ऐसे जो प्रश्न है वो बिल्कुल बनते हैं और इम्पोर्टेंट भी होते हैं। जब हम इनके टेस्ट सीरीज बनाएंगे, टेस्ट पेपर आपको देंगे, और जिनको जिनको आप ही आंसर देंगे, उनको आप ही सोल्व करेंगे, तो मिलान करने वाले जो प्रश्न हैं, कौन से नेता हैं, किस आंदोलन से संबंधित है, यदि कोई महिला है किसी आंदोलन का नेतृत्व करती हैं, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और अक्सर जो एग्ज़ाम में क्या होता है कि ऐसे प्रश्न जो है कई बार नहीं भी पूछे जाते, कई बार पूछे भी जाते, तो हम कह नहीं सकते। हम किसी भी टॉपिक को पढ़ें तो पूरी तरह से पढ़ें। अगर मान लीजिए कोई जो है किसान नेता है, कोई नेता है, कोई समाचार पत्र अगर उससे संबंधित है, उस आंदोलन से संबंधित है, या किसी समाचार पत्र में उस आंदोलन की कोई चर्चा की गई है, तो वो इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाते हैं। इस तरह के ये प्रश्न बनते हैं। जब हम टेस्ट सीरीज के से संबंधित जब प्रश्न बनाएंगे और आपको इसके प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, तो उस समय ये प्रश्न इम्पोर्टेंट बन जाएंगे। तो आप देखना कि कितने आपने जो वीडियोस देखी थी उससे संबंधित कितने प्रश्न हैं आपके जो हल हो रहे हैं। आज के इस टॉपिक में जितने भी महत्वपूर्ण किसान आंदोलन थे मैंने शामिल कर लिए। और अगर आपको लगता है कि कुछ रह गया है तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करें, शेयर करते रहें और देखते रहें सुमन श्री एजुकेशन चैनल। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।